हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आप बैकग्राउंड देख करके तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्या है। जी हाँ बच्चों, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बच्चों 7वां वीडियो होगा। इससे पहले 6 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a-5 और -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस तरीके से कोई भी एक लाइन है, इसका a और b बिंदु है और इनके निर्देशांक है 1-5 और दूसरा b का निर्देशांक है -4 5। कह रहा कि इस लाइन को बच्चों x अक्ष से विभाजित, ये लाइन ए बी जो है, ये रेखाखंड जो है, ये ए बी x अक्ष पर विभाजित होता है। इस तरीके से ये बच्चों मैंने बताया था कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस अक्ष पर कहीं पर भी विभाजित हो रहा है। एक बात मैंने शुरू में ही बता दी थी बच्चों कि x अक्ष पर y 0 होता है। जैसे यहाँ पर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो x बराबर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब जब कह दिया कि x अक्ष पर विभाजित होती है, इसका मतलब वो जो होगा, यहाँ पर कोई भी मान अगर इसको रख देते हैं p, वो बिंदु का नाम रख देते हैं p, तो फिर क्या होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा x 0। क्यों बच्चों, x अक्ष पर है इसीलिए x का ही कोई मान होगा और y x अक्ष पर y का मान निर्देशांक 0, y का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, y 0 ले लिया। कह रहा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि m1 और m2 बताना है आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए। चूंकि रेखाखंड ए बी x अक्ष से विभाजित होता है, इसलिए y का मान 0 होगा। अर्थात p x 0 हो। अब बच्चों क्या करें, सॉल्व करते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आपने क्या पढ़ा, विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से इधर y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। p निर्देशांक क्या है बच्चों, p का निर्देशांक है x 0, तो यहाँ लिख दीजिए। m1 m2 तो नहीं मालूम बच्चों, इसीलिए m1 को m1 रहने देते हैं और x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4, तो यहाँ पर लिख दीजिए गुना -4 प्लस m2 नहीं मालूम, x1 कितना है 1, तो यहाँ पर गुना करके लिखेंगे 1 और नीचे में क्या हो गया, m1 प्लस m2। इसी तरीके से y वाले के लिए m1 y2 का मान कितना बच्चों 5 प्लस m2 गुना y1 है -5 और नीचे में इस तरीके से हो गया m1 प्लस m2। अब बच्चों x का मान तो दिया हुआ है नहीं,
एक्स अक्ष पर है इसीलिए एक्स का मान एक्स ही है, वाई का मान लेकिन 0 है, तो हम लोग वाई को लेकर के इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, आप लिखेंगे 0 बराबर m1, y2 कितना था बच्चों, y2 था 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5y2 और माइनस 5, सॉरी आप यहाँ पर 5m1 लिखिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा m1 गुना 5, तो 5 गुना m1 तो क्या हो गया 5m1, तो ये हो गया 5m1 माइनस, और ये है आगे में है m2 गुना -5, यानी कि m2 को -5 के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा -5m2, और नीचे में हमारा बच्चों है m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो m1 प्लस m2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और 5m1 माइनस 5m2 1 के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। 5m2 माइनस में है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में भेजेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 5m2। m2 5 के साथ गुना में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसको भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 हो जाएगा, और 5 इस साइड में है, और ये वाला 5 जो है m1 के साथ गुना में है, इधर साइड में चला जाएगा ये भाग। तो ये देखिए बच्चों 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, इस तरीके से ये हो गया m1 अपॉन m2 बराबर 1/1, यानी कि m अनुपात m2 बराबर कितना हो गया 1:1 हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अर्थात x अक्ष पर वह बिंदु वह बिंदुओं को 1:1 में विभाजित करता है। साथ ही साथ बच्चों ये भी कहा कि आप उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास क्या हो गया बच्चों m1 m2 जो हो गया वो 1:1 में है। क्योंकि अब m1 m2 1:1 है, इसलिए इससे ये बात जाहिर हो रही कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए अब मध्य बिंदु के लिए x y का मान तो 0 है बच्चों, x का मान निकालना है। x बराबर क्या हो गया हमारा x1 प्लस x2/2, क्योंकि मध्य बिंदु है, तो x बराबर x1 x2 कितना है, x1 है बच्चों 1 और x2 है -4, तो कर दीजिए 1-4/2 बराबर कितना हो गया 1-4 यानी कि -3/2, अर्थात x का मान कितना है -3/2। प्राप्त निर्देशांक कितना -3/2 0 है। क्लियर बच्चों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बच्चों एक समांतर चतुर्भुज है, पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और इसके शीर्ष लिख देते हैं, यह a b c d, और क्रम में लिखने के लिए कहा बच्चों, तो क्रम में लिखेंगे तो a का निर्देशांक हो गया 1 2 और b का निर्देशांक हो गया 4 y, c का निर्देशांक हो जाएगा 3 5 और
सी का निर्देशांक हो गया x6, x6। इसको साफ करके लिख देता हूं मैं, x6। और डी का निर्देशांक हो गया बच्चों 3, 5। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि जब समांतर चतुर्भुज हो तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण रहते हैं ना बच्चों, ये विकर्ण है, ये एक विकर्ण है जिसका नाम है BD, और एक विकर्ण है ये जिसका नाम है AC। ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बच्चों समद्विभाजित कर देंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो इस बात को यहां पर लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, जब समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु होगा तो हमने क्या पढ़ा था कि x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 और अपॉन 2 क्या हो जाएगा इसका, AC का जब निकालेंगे बच्चों तो इस तरीके से AC बराबर, आप ये भी लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। क्लियर बच्चों। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये किसके लिए है, मध्य बिंदु के लिए। तो x1 और x2 कितना है आप वो लिख दीजिए, x1 कितना है 1, x2 कितना है x। तो आप इसको लिख दीजिए x प्लस 1 बटे 2 बराबर में BD के लिए जब लिखेंगे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 बटे 2। अब हम ये भी जानते हैं बच्चों की बराबर में अगर कोई चीज हो तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट देता है। इस तरीके से हमारा निकल गया x प्लस 1 बराबर 4, 3 कितना हो गया 7, और 1 को जब उधर भेजेंगे बच्चों तो 7 माइनस 1, x बराबर कितना निकल गया 6। इसी तरीके से y का भी मान निकालेंगे बच्चों। y वाला का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बराबर 2। ये 2 2 कट जाएगा, 6 2 कितना हो गया 8 बराबर y प्लस 5। इसको सीधा करके लिख दीजिए y प्लस 5 बराबर 8, और y बराबर 8, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया 8 माइनस 5 बराबर y का मान कितना हो गया बच्चों 3। इसी तरीके से x और y का मान निकालने के लिए कहा था, हमारा x और y का मान बच्चों क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। x बराबर है कितना 6, x बराबर हमारा निकल गया 6, और y बराबर कितना निकल गया, y बराबर हो गया हमारा 3। क्लियर बच्चों, x और y का मान निकालने के लिए कहा। अगर सेशन समझ में आ गया है, पसंद आया तो बच्चों कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और अगर समझ में नहीं आया है तो वही भी बताएं तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।